बुलाती है मगर जाने का नहीं। जी हाँ दोस्तों, राहत इंदौरी साहब की ये बात बिल्कुल सही बैठती है एक ऐसी खूंखार चुड़ैल पर जो इंसानों को उनके ही परिजन की आवाज़ में बुलाती है। उनके ही परिजन की आवाज़ में इंसान को बुलाती है, और जब इंसान उसके बुलाने पर चला जाता है तो वो इंसान की खोपड़ी का खून पीकर उसे मार देती है। दरअसल ये प्रेत आत्मा इतनी खूंखार और इतनी चालाक होती है कि वो उस इंसान के परिजन की ही आवाज़ में उसे बुलाती है, और वो इंसान जब अपने परिजन की आवाज़ सुनकर चला जाता है तो वो उसको सम्मोहित कर लेती है। सम्मोहित करने के बाद वो उस इंसान को ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर कोई नहीं होता, और वहाँ पर उस इंसान को ले जाने के बाद पहले उसकी खोपड़ी का खून पीती है और उसके बाद वो उसे मार देती है। ये प्रेत आत्मा इतनी खूंखार होती है कि वो इंसान पर किसी प्रकार की कोई दया नहीं करती है, और वो इंसान को अपने छलावे में छलकर वो इंसान को अपने छलावे में छलने के बाद ऐसी जगह ले जाती है जहां पर कोई नहीं होता, और वहां पर ले जाने के बाद उसके सिर का इंसान के सिर का खून पीकर उसको मार देती है। इस चुड़ैल प्रेत आत्मा का नाम है निशी प्रेत आत्मा। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में ही ये प्रेत आत्मा पाई जाती है, और ये इतनी खूंखार होती है जो इंसान इसके जाल में फंस जाता है समझो वो मारा जाता है, और उसको बचाने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक जाल ही ऐसा बुनती है कि जो इंसान उसके छलावे में आ जाता है समझो वो मारा जाता है। और उसके छलावे को तोड़ने का कोई मंत्र भी नहीं है, कोई तंत्र मंत्र भी नहीं है जिससे कि वो इस खूंखार प्रेत आत्मा के छलावे को तोड़ सके। माना जाता है कि ये निशी प्रेत आत्मा अन्य प्रेत आत्माओं में सबसे ज्यादा खूंखार और चालाक भी बहुत होती है दोस्तों। ये चालाकी से इंसान को अपने जाल में फंसाती है, और जब इंसान उसके जाल में फंस जाता है तब वो उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां पर कोई नहीं होता, और वहां पर ले जाने के बाद वो उस इंसान को मारकर उसकी खोपड़ी का खून पीकर उसको मार देती है। वो इंसान पर बिल्कुल दया नहीं करती, वो इंसान पर बिल्कुल भी दया नहीं करती। ये प्रेत आत्मा इतनी खतरनाक होती है कि वो इंसान को इंसान नहीं एक जानवर की तरह समझती है, और उसी रूप में वो इंसान को मारती है। आज हम आपको बताएंगे कि ये निशी प्रेत आत्मा बनती कैसे है, ये इतनी खूंखार क्यों होती है, इतनी चालाक क्यों होती है। दरअसल जब कोई औरत मरती है और जब उस औरत का अंतिम दाह संस्कार विधि पूर्वक नहीं किया जाता, उस समय ये प्रेत आत्मा बनती है, और ये इतनी खूंखार और चालाक होती है कि ये इंसान को अपने छलावे में आराम से छल लेती है, और छलने के बाद वो इंसान को बेरहमी से मारती है। इतनी बेरहमी से मारती है कि वो इंसान तड़पता रहता है, उससे भीख मांगता है, उससे बचने की फरियाद करता है, लेकिन वो किसी इंसान को नहीं बख्शती है, और वो उसके सिर का खून पीकर उस इंसान को मार डालती है। ये प्रेत आत्मा इतनी चालाक होती है कि ये पहले उस इंसान के परिजनों की आवाज़ को पहचानती है, और जब उसे पता चल जाता है कि ये परिजन इसका प्यारा है और ये इंसान उस इंसान से बहुत प्यार करता है, बहुत लगाव रखता है, तब ये उस इंसान की ही आवाज़ में उस इंसान को बुलाती है। उस परिजन की, उसके अपने प्यारे इंसान की आवाज़ में उसको बुलाती है, और वो इंसान अपने परिजन की आवाज़ सुनकर उसको बचाने के लिए जाता है। जब वो ये गलती करता है तब ये प्रेत आत्मा उसका शिकार करती है और उसे मार देती है।
दोस्तों, ये प्रेत आत्मा इतनी खतरनाक और खूंखार होती है कि ये किसी भी इंसान को नहीं पकड़ती है। और आज हम आपको इस प्रेत आत्मा से, इस खूंखार प्रेत आत्मा से बचने के कुछ उपाय बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे, जिससे अगर आप इस प्रेत आत्मा के जाल में फंस भी जाते हो तो ये प्रेत आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपको हम ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप पूरी तरह से बच सकते हो। आपको ये प्रेत आत्मा हाथ भी नहीं लगा पाएगी, आपको ये प्रेत आत्मा हाथ भी नहीं लगा पाएगी, चाहे ये कितनी भी खूंखार हो। और ये प्रेत आत्मा ही नहीं, कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी चुड़ैल, कोई भी भूत प्रेत आपको इस उपाय के साथ आपको छू भी नहीं सकता। दोस्तों, ऐसा अचूक उपाय आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो निशी का बाप भी आ जाए, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये इंसान को छलती कैसे है, उसके बाद हम आपको उपाय बताएंगे। और ये उपाय एक ऐसा उपाय है कि अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो कोई भी प्रेत आत्मा, चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, कोई भी चुड़ैल, कोई भी प्रेत आत्मा चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन आपको हाथ भी नहीं लगा पाएगी, क्योंकि उस उपाय और उस शक्ति में इतनी ताकत है, उस पवित्र शक्ति में इतनी ताकत है कि आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, आपको छू भी नहीं सकती है कोई भी नेगेटिव पावर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये निशी प्रेत आत्मा दरअसल इंसान को छलती कैसे है। ये प्रेत आत्मा पहले इंसान के परिजन की आवाज को कैच करती है, और जब वो उस परिजन की आवाज को जान जाती है तब वो इंसान को सपने में, या फिर वो इंसान किसी कच्चे रास्ते पर जा रहा है या फिर रेतीली जमीन पर है, ऐसी जगह पर वो उस इंसान को अपने परिजन की आवाज में बुलाती है। और ये प्रेत आत्मा सिर्फ और सिर्फ उसको 2 ही बार बुला सकती है। दोस्तों, सिर्फ 2 बार से ज्यादा नहीं बुलाती है। और अगर आपने उसके बुलाने पर रुक गए, आवाज नहीं दी, जवाब नहीं दिया, तो आप बच जाएंगे, वो प्रेत आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ आपके अलावा, क्योंकि आप अगर चाहो तो उस प्रेत आत्मा से बच सकते हो। कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आप अगर उस प्रेत आत्मा से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि वो प्रेत आत्मा आपको कितनी बार आवाज दे रही है। अगर आपके परिजन ने आपको सिर्फ 2 बार आवाज दी है तो आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है वो कोई प्रेत आत्मा हो सकता है वो निशी प्रेत आत्मा हो, जो आपको मारने के लिए जाल बिछा रही हो। लेकिन अगर आपका परिजन आपको 2 बार से ज्यादा आवाज देता है, 3 बार देता है, 4 बार देता है, तो समझ लीजिएगा कि वो कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत या प्रेत नहीं है, वो आपका ही परिजन है जो आपको मदद के लिए बुला रहा है, जो आपको मदद के लिए बुला रहा है। लेकिन अगर आपके परिजन ने आपको सिर्फ 2 ही बार आवाज दी है और 2 बार आवाज देने के बाद वो रुक गया है, थम गया है, तो समझ जाइएगा कि वो निशी प्रेत आत्मा है, निशी चुड़ैल है, जो बहुत ही ज्यादा खूंखार और चालाक होती है। वो आपको अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसी आवाज लगा रही है जो आपको मारना चाहती है। और अगर आपने उसके बुलाने का जवाब दे दिया तो समझो आप गए। लेकिन फिर भी अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है दोस्तों, एक उपाय करना है कि आपको हनुमान चालीसा के जाप करना है। आपको
हनुमान चालीसा याद करना है और उसका जाप अपने मन ही मन में करते रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर एक इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी भयानक से भयानक प्रेत आत्मा को भी नहीं आने देती आपके पास, और आपको ऐसी डरावनी और खूंखार और चालाक प्रेत आत्माओं से भी आपकी रक्षा करती है। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का जाप नहीं करते हैं, आपने हनुमान चालीसा नहीं याद किया है, आपको नहीं आता है, और फिर वो प्रेत आत्मा आपको अपने वश में करने के लिए आ रही है, तो दूसरा काम आपको ये करना है दोस्तों कि अगर वो प्रेत आत्मा आपको बुलाती है और आप उसके बुलाने का जवाब दे देते हैं, तो फिर आपको वो हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेगी, आपको सम्मोहित करने की कोशिश करेगी, और सम्मोहित करने के लिए वो प्रेत आत्मा आपके पास आएगी और आपकी आंखों से आंखें मिलाएगी। लेकिन आपको उसकी आंखों से आंखें नहीं मिलानी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप सम्मोहित हो जाएंगे, आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे, और फिर वो आत्मा आपको जहां ले जाना चाहती है वहां ले जाएगी, और फिर आपके सिर का खून पीकर आपको मार डालेगी। इसीलिए आपको इन उपायों का ध्यान रखना है, और सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का मंत्र याद करना है। उसके बाद भी अगर आप हनुमान चालीसा का मंत्र याद नहीं कर पाते हैं तो आपको ये दूसरा उपाय करना है कि उससे नजरें, उस प्रेत आत्मा से आंखें नहीं मिलानी है। हो सके तो आप अपनी आंखें बंद कर लो और जल्दी से वहां से निकल जाओ, क्योंकि अगर आपने उससे आंखें मिला ली तो आपको उसके जाल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। और ये प्रेत आत्मा, ये निशी प्रेत आत्मा हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुकी है अब तक। न जाने कितने लोग इस प्रेत आत्मा के शिकार बन चुके हैं, न जाने कितने लोगों को इसने अब तक मार के खंडहरों में फेंक दिया है। इसीलिए आपको सावधान रहना है और सतर्क रहना है ऐसी प्रेत आत्माओं से जो इंसान को बहुत ही आसानी से अपने छलावे में छल लेती हैं और उसको छलने के बाद मार देती हैं। इसीलिए आपको ऐसी प्रेत आत्माओं से सतर्क रहना है। और अब हमें दीजिए इजाजत, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।